आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आपने ऐसे कई एड्स देखे होंगे, इनके बारे में कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। और वो इस तरह होते हैं कि क्या आपको अपनी हाइट के हिसाब से शरीर कमज़ोर लगता है, या फिर क्या आप बहुत ही ज़्यादा दुबले हैं? क्या आपको हमेशा निंदा का शिकार होना पड़ता है, या फिर क्या आपको लड़कियां भी खास पसंद नहीं करती है? और क्या नौकरी पाने में भी आपको काफ़ी दिक्कत होती है? अरे बाप रे! मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इन एड्स के झांसे में तो नहीं आ गए? देखिए, ये एड्स बड़े ही टॉक्सिक हैं। ये ठीक होने वाली समस्याओं को भी आपकी कमज़ोरी बताते हैं, फिर बिज़नेस करते हैं। लेकिन यहाँ हेलो डॉक्टर में बात सही सवाल पर होती है, उसके एक्सपर्ट जवाब होते हैं। तमाम सवालों के जवाब से एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश होती है। तो आज हेलो डॉक्टर में एक्सपर्ट से जानेंगे कि अगर आप दुबले-पतले हैं, तो ऐसा क्या करें कि आप हेल्दी हो सकें? हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और हर मंगलवार की तरह मैं हेलो डॉक्टर लेकर हाजिर हूँ आज तक रेडियो पर। पहले तो ये जान लीजिए कि पतला होना या दुबला होना कोई बुरी बात नहीं है। कईयों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है या उन्हें ठीक डाइट का पता नहीं होता, और यही कारण है कि वो दुबले पतले रह जाते हैं। और आज हम हेलो डॉक्टर में यही बात करेंगे कि हेल्दी कैसे बने, हेल्दी होना मतलब क्या, और अगर आप हेल्दी नहीं हैं यानी दुबले पतले हैं, तो इसका पता कैसे लगाएं, और ज़्यादा खाने के अलावा वो कौन सी टिप्स है जिनसे हेल्दी हुआ जा सकता है। मेरे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट दीक्षा छाबड़ा, जो फाउंडर है दीक्षा छाबड़ा फिटनेस कंसल्टेशंस की। बहुत बहुत स्वागत है दीक्षा आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच। तो दीक्षा, सबसे पहले तो यही बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि मोटापा कम करने में कमर टूट जाती है, लेकिन वेट गेन तो झटके में हो जाता है। आप क्या मानती हैं? आम, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप को मोटे से पतले होने में बहुत मुश्किलें होती हैं, पर वेट गेन करना बहुत आसान है। पर असल में जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो अंडर वेट हैं, जो वेट वजन बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें कई ज्यादा अमाउंट में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वेट गेन करना नेचुरली, जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई है, जब आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि आप कुछ भी खाते हैं वो फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है, तो प्रीटी मच आप अपनी बॉडी के नेचुरल तरीके या प्रोसेस से अगेंस्ट में जाकर और उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वेट गेन करना भी एक बहुत मेहनत भरा काम है। बहुत ज्यादा पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए होती है उसे करने में, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसके लिए भी आपको सही न्यूट्रिशन, सही डाइट, नींद और काफी सारे फैक्टर्स जो वेट गेन करने में मदद करते हैं, उनको प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वेट गेन करना बहुत आसान है। ये हुँ, उतना ही मेहनत भरा काम है जितना वेट लॉस करना है। बिल्कुल। तो दीक्षा, आप हेल्दी किसे मानती हैं? हम ये कैसे पता करें कि हम कमज़ोर हैं या पतले हैं, जी, दुबले-पतले हैं? एक आइडियल हेल्थ क्या है? ओके। जी। सो प्रतीक, ये एक बहुत अच्छा फेज है अब अपनी बॉडी के बारे में जानकारी पाने का। पहले हम इन सब चीजों के लिए डॉक्टरों पे या किताबों पे डिपेंडेंट थे। आज इंटरनेट है और बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स और कैलकुलेशंस ऑलरेडी हैं फॉर्मूला बेस्ड, जिससे आप पता लगा सकते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आप किस लेवल पर उतरते हैं। तो एक तो होता है अपनी बॉडी का बीएमआई पता करना। बीएमआई जो है, ये एक ऐसी रेटिंग होती है जो आपकी हाइट और वजन और एज के हिसाब से आपको ये बताती है कि आप अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं या आइडियल वेट रेंज में आते हैं। तो अगर आपका बीएमआई का जो कैलकुलेशन है, जब भी आप अपने जो भी स्टैटिस्टिक्स डालेंगे ऑनलाइन, आप गूगल में ये कैलकुलेटर्स ढूंढ सकते हैं,
तो जब भी आप अपने स्टैटिस्टिक्स डालेंगे, अगर उसकी फॉर्मूला के हिसाब से जो रेटिंग है, अगर वो 18 या 18 से कम है, तो आप अंडरवेट माने जाएंगे। अगर 18 से 25 या 18 से 24.9 तक की आपकी रेटिंग आती है, तो आप एक आइडियल वेट रेंज में है, आइडियल हेल्थ रेंज में है। और अगर उससे ऊपर है, तो आप अपने आप को ये मान लीजिए कि आप ओवरवेट हैं या ओबीस कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक बहुत सबसे सिंपलेस्ट तरीका है साइंटिफिकली ये पता लगाने का कि आप किस रेंज में अपने आप को अभी पाते हैं और किस तरह की आगे आपको मेहनत करनी है या एक्सरसाइज करनी है, डाइट लेनी है, ताकि आप इसे इम्प्रूव कर सकें। तो दीक्षा, कई बार ये लड़कियां जो कुछ होती हैं वो बड़ी खुश रहती हैं कि वो काफ़ी पतली हैं और उन्हें मोटे होने का टेंशन नहीं है। जी, कुछ लड़के भी ऐसी सोच रखते हैं, जी, लेकिन फिर वो अंडरवेट रह जाते हैं। अभी आपने भी जी, बताया कि बीएमआई में अगर 18 से इसके अराउंड हो तो आप अंडरवेट जी, में फॉल करते हैं। जी। तो इसके क्या-क्या नुकसान? देखिए, अगर आप अंडरवेट हैं तो इसका मतलब ही ये है कि बॉडी में सही न्यूट्रिशन या सही जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो सही नहीं है। आपकी बॉडी में फैट होना चाहिए राइट अमाउंट में, उससे ज़्यादा बॉडी में मसल्स होनी चाहिए जो आपको स्ट्रेंथ और स्टैमिना प्रोवाइड करती हैं। अगर इसका ही कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में सही नहीं है, तो आप बहुत सी अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी लो होगी, आप थक जाएँगे, थकान अक्सर महसूस होती है आपको और इसके अलावा आपके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, नींद नहीं आती अच्छे से या आप तरह-तरह की किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी में खरे नहीं उतरते हैं। तो ये सब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो ऐसे हर इंसान को फेस करनी पड़ती है जो अंडरवेट है। साथ ही साथ जिस तरह से आपकी बॉडी दिखती है, तो जैसा आपने कहा कि हम अंडरवेट हैं तो नौकरी पाने में भी दिक्कत होती है, हँसी का पात्र बन जाते हैं हम। तो ये जो अंडरवेट है उन्हें ये चीज़ महसूस होती है। हालाँकि लुक्स डज़ नॉट मैटर बट कहीं न कहीं लुक्स डू मैटर आल्सो और आप अगर अंडरवेट हैं तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ही दुबले-पतले हैं, जहाँ पे सही मास होना चाहिए बॉडी का, वो वहाँ नहीं है। तो अ, अलग ही तरह की का व्यक्तित्व आपका दिखता है और जब आप उस पर मेहनत करके अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारते हैं, तो अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है। तो अंडरवेट होना या ओवरवेट होना कहीं न कहीं हमारी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को बहुत तरह से बदलती है और अगर आप जी, सही तरह से अपनी बॉडी पर काम करें, तो दोनों में ही आपको काफ़ी सुधार महसूस होगा। बिल्कुल। तो दीक्षा, अगर कोई दुबला-पतला है तो वो जिम जाकर भी घंटों जिमिंग करके भी अपना वज़न बढ़ा सकता है। जी। एक वो भी तरीका है ही। लेकिन न्यूट्रिशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? डाइट को आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? तो मैं इन दोनों पर थोड़ी-थोड़ी लाइट डालना चाहूँगी प्रतीक यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप अंडरवेट हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका वेट गेन का एक्सरसाइज़ वाइज़ इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको जिम जाके या किसी भी तरह की रेज़िस्टेंस के साथ या बॉडी वेट एक्सरसाइज़ेज़ के साथ अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी मसल मास को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका न्यूट्रिशन पूरा हो। क्योंकि ये मतलब मैं एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और आप गाड़ी को भगाए जा रहे हो, तो वो परफ़ॉर्मेंस नहीं देगी। सेम गोज़ विद बॉडी, अगर आप अपनी बॉडी को उस तरह का न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं और जिम में जाके आप पूरी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वेस्ट है, आपकी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स का वेस्टेज है। तो उसको एक पूरा फुल 360 डिग्री ट्रीटमेंट देने के लिए आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है और मसल गेन। सो वेट गेन हम जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट की सेगमेंट है, उसमें हम मसल गेन के तरह से वेट गेन को लेते हैं क्योंकि बॉडी में जब भी फैट का परसेंटेज का बढ़ना जो है वो हेल्दी नहीं माना जाता। एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फैट आपकी बॉडी में होना चाहिए और जब आप उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आप ओबीस कैटेगरी में आ जाते हैं या आप स्किनी फैट प्रॉब्लम से भी फेस करते हैं। आपकी बॉडी दुबली-पतली है पर आपका पेट बाहर की तरफ है, वो और खराब दिखता है। तो जब आपका फ़ोकस जो है वो मसल गेन की तरफ है इन प्लेस ऑफ फैट गेन और मसल गेन से ही आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक सही तरीका है जिससे आप भरे-भरे दिखेंगे, आपकी ताकत में आप
इम्प्रूवमेंट फील करेंगे और आपका जो स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब कुछ आपका बेटर होगा। इसके लिए न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइट में, विच इज कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर, इनका एक राइट लेवल होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होना भी बहुत जरूरी है, विटामिन और मिनरल, जो आपकी बॉडी के फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन है, हार्मोनल एक्टिविटी है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक सही आपकी बॉडी के हिसाब से सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। पर अगर मैं बात करूं कि वेट गेन पर से कौन से 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन। प्रोटीन जो है वो आपकी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मीट हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गया, या अगर वेजिटेरियन है तो पनीर, दही हो गया, इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और क्योंकि हम इंसान जो है वो एक एनिमल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो हमारी बॉडी इसको ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है। और कार्ब्स जो हैं वो हमारी इंडियन डाइट में ऑलरेडी बहुत अच्छी मात्रा में है। रोटी, राइस, ब्रेड, ये सब कार्ब्स में आते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं और डेयरी भी नहीं खाना चाहते ज्यादा, तो वेजिटेरियंस के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स करना जरूरी होता है। ये हमारे दालों में होता है, लेग्यूम्स जो चना, छोले, राजमा, जो इस तरह की कैटेगरी होती है उनमें होता है, सोया में होता है। तो आपको इस तरह की चीजों को अपनी डाइट में रेगुलरली ऐड करना पड़ेगा, ताकि आप प्रोटीन भी प्रोवाइड करें और कार्ब्स भी प्रोवाइड करें अपनी बॉडी को। ओके, काफ़ी आपने डिटेल में बताया। वैसे क्या फिर भी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? क्योंकि कई लोगों की शिकायत हो जाती है कि हम काफ़ी खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि गले तक भर जाता है, जी। लेकिन फिर भी वज़न में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आपने बताई है प्रतीक, कि हम सब कुछ खाते हैं, हम बहुत सारा खाते हैं, पर भी वेट में गेन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी एक जो मिसकंसेप्शन है कि जिन्हें वेट गेन करना है उन्हें सब कुछ खाना चाहिए। जी नहीं, आपको सब कुछ खाना, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खाएंगे तो ही वेट गेन होगा। आपका फैट गेन हो जाएगा अगर आपका न्यूट्रिशन गलत बैलेंस नहीं है। अगर आप समोसे और जंक फूड खा रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेट गेन हो जाएगा, तो शायद वेट गेन हो जाएगा, पर वो फैट के उसमें होगा। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो प्रोटीन और कार्ब्स का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। जितना आपकी डाइट में प्रोटीन है उतना ही कार्ब्स होना चाहिए, और हर मील में ये चीज होनी चाहिए। जब भी आप अपनी प्लेट देखें तो उसमें ये देखें कि इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो मेरी डाइट में प्योर प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ क्या क्या चीजें हैं जो कार्ब्स प्रोवाइड कर रही है। अब इसके साथ साथ जो अंडरवेट होते हैं उनकी ये दिक्कत होती है कि वो बहुत ज्यादा खाना नहीं खा पाते, और उन्हें खाना पड़ता है क्योंकि आपको कैलोरीज का जो इंटेक है उसमें सरप्लस में जाना पड़ता है। जितनी आपकी बॉडी अभी कैलोरी मांग रही है उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आप वेट गेन कर पाओगे। तो ये जरूरी है कि आपकी प्लेट में जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपको कितनी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। जब तक आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपके मसल्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब तक बॉडी में मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा, कैलोरीज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट नहीं होंगी सही तरीके से। तो एक्सरसाइज और राइट डाइट, आप एक्सरसाइज से पहले क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद क्या खा रहे हैं, अपने ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, लंच में क्या खा रहे हैं, डिनर में क्या खा रहे हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आपका वेट गेन का मोटिव है। यानी जिम और न्यूट्रिशन, इनका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको अच्छी हेल्थ की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, इसके बगैर आप किसी भी कोई भी बॉडी गोल हो, जरूरी नहीं है जिम जाएं, पर वेट, अगर हम यहाँ पे अंडरवेट्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए तो जिम जाना या घर पर ही कुछ के साथ एक्सरसाइज करना। बट बॉडी की सही फंक्शनिंग के लिए आपको एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पर बराबर ध्यान देने की जरूरत है। आप एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते और दूसरी चीज पे पूरा ध्यान देके वो रिजल्ट्स नहीं पा सकते। एग्जैक्टली। अभी आपने 2 टर्म्स की यहाँ पे बात की, कैलोरीज और मेटाबॉलिज्म।
तो इन्हें थोड़ा जी, एक-एक करके एक्सप्लेन कीजिए कि कैलोरीज़ कितनी होनी चाहिए? हम कई जी, बार ये पढ़ते रहते हैं गूगल पे भी अलग-अलग जगह कि इतनी कैलोरीज़ होनी जी, चाहिए, तो क्या है जी, उसका जी। सही आंकड़ा? जी। तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी की वो प्रोसेस है जिससे हम खाने को जो भी हम खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनका ये ब्रेक डाउन और एब्जॉर्प्शन जो है वो गलत तरीके से होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है वो फैट के तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं और वो मोटापे का शिकार होते हैं। जो लोग अंडरवेट होते हैं उनका ये अलग होता है कि वो कुछ भी खाते हैं वो फटाफट बर्न आउट हो जाता है और बॉडी उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जो न्यूट्रिशन जहाँ लगना होता है वो लगता नहीं है। तो एक्सरसाइज करने से आपके क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है आप देखेंगे तो मस्कुलर एक पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में। मसल्स का काम ही है कि आपकी जो बेसिक फंक्शनिंग है वो सही तरीके से हो। आप सही तरीके से उठें, बैठे, लेटे, दौड़े, भागे, एक्सरसाइज करें। जब आप इस अपनी मसल्स को सही तरीके से काम पर लाते हैं एक्सरसाइज करने, तो ये मेटाबॉलिज्म जो तरीका है, जो प्रोसेस है, ये कहीं न कहीं सुधरने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अंडरवेट्स जो हैं, उन्हें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज़ कैलोरीज़। कैलोरीज़ जो हैं वो एक तरह की यूनिट है जो आपको ये बताती है कि आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज़ या इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि आपकी बॉडी फंक्शन कर सके सही तरीके से। अब मैंने आपको यहाँ पे एक पीछे बात बोली थी कैलोरी सरप्लस, मतलब जितनी आपकी कैलोरीज की जरूरत है बॉडी से उससे सरप्लस में जाएंगे तभी आप अंडर वेट से नॉर्मल वेट की रेंज में आ पाएंगे। तो अगेन जैसे बीएमआई आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट में, वैसे ही आप एक बीएमआर करके भी कैलकुलेटर है, उसको बहुत इजीली गूगल में सर्च कर सकते हैं। बीएमआर कैलकुलेटर विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये आपकी बॉडी का वो रेट बताते हैं कि अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं या बैठे हुए हैं पूरे दिन भर, तो आपकी बॉडी को सिर्फ अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। अब उसके साथ-साथ जिस तरह का आपका काम है, आपका डेली रूटीन है, आपका शेड्यूल है, उसके हिसाब से ये कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, जब आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो अगेन जितनी आपकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये बीएमआर भी बढ़ता जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत आसान है। आप किसी भी कैलकुलेटर में आप जाएँगे तो उसमें पूछा जाता है कि ये आपकी हाइट, वेट, ऐज है और आपकी एक्टिविटी का क्या लेवल है अभी। मान लीजिए आप दिन में आपकी जो एक्टिविटी लेवल है, आप हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अगर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपना बीएमआर मिल जाएगा कि इतनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। तो अंडर वेट को मान लीजिए अगर आपको बताया जा रहा है कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको 2000 कैलोरीज लेनी है, तो अंडर वेट्स को 300 से 500 कैलोरी का सरप्लस बनाना पड़ता है अपनी रोज की कैलोरी इनटेक में, ताकि वो सही अपने जो गोल है उसकी तरफ जा सकें। तो अगर आपकी कैलोरी 2000 आ रही है तो आपको करीब करीब 2300 से 2500 कैलोरीज एक दिन में लेनी चाहिए और ये कैलोरी आनी चाहिए सही कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन से। जैसा मैंने बताया कि प्रोटीन और कार्ब्स सबसे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स से आपकी बेसिक जो कैलोरीज हैं और सरप्लस है वो भी आना चाहिए। हालांकि दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट और फाइबर भी होना चाहिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। बट ये कोशिश करें कि बराबर 2:2 का आपका प्रोटीन और कार्ब का कॉम्बिनेशन हो और 1:1 का आपका फैट और फाइबर का कॉम्बिनेशन हो, जो भी आपकी जी। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ओके, ओके। अच्छा, कई लोग ये होते हैं कि वो अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पसंद करते हैं, बाहर जी, के जो जी, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, वो उनका इस्तेमाल करते जी। हैं, वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आपको वो कितना सही लगता है? देखिए, मैं अंडरवेट जो लोग हैं उनके लिए तो ये रेकमेंड करूँगी कि आप सप्लीमेंट्स लें, बिकॉज़ एक तो आप प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन और कार्ब का सही कॉम्बिनेशन हमें आप अपने आप को वो प्रोवाइड करें, आप वो अपना कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करें। सही ब्रांड लेना और सही सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है।
वे प्रोटीन हो गया या मास गेनर्स हो गए, ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे ब्रांड का लें और किसी ट्रस्टेड सोर्स के रिकमेंडेशन पर लें, या अपनी रिसर्च जब आपको लगे कि आपने अच्छी रिसर्च की तब जाके इसको लें। क्योंकि जो अंडरवेट होते हैं, जैसा मैंने कहा कि उन्हें ज्यादा खाना खाना पड़ता है कैलोरी सरप्लस बनाने के लिए। तो काफी लोगों का वर्क शेड्यूल ऐसा होता है या काफी लोगों का बॉडी टाइप ऐसा होता है, वो बहुत सारा खाना नहीं खा पाते और बार-बार भी नहीं खा पाते क्योंकि आप बाहर हैं। तो उन लोगों के लिए ये काम आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह के शेक्स होते हैं, आपको पानी या दूध में मिलाकर इनको लेना होता है। तो ये फटाफट आप अगर कैरी कर रहे हैं बाहर, तो आप बस पानी मिलाएँगे और तुरंत पी सकते हैं। और अगर आप घर पर भी हैं तो आपको बार-बार वो खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड डाइट है, एक तरह से शेक आपने पी लिया है, तो उतना हेवी नहीं लगता है, बार-बार खाना नहीं पड़ता है। तो ये बस एक काम को आसान करने के लिए के तरीके हैं। शॉर्टकट नहीं कहूँगी, बट एक कन्वीनियंस की बात होती है कि जब आप इस तरह के सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है ये प्रोसेस करना। कैलोरी सरप्लस भी आप बना लेते हैं और सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन भी आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ओके। और पानी हमें कितना पीना चाहिए इसके लिए? क्या पानी भी उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है इस पूरे डाइट में? जी। पानी की वेट गेन के लिए कोई रोल नहीं है, बट पानी एक ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका जो भी गोल हो, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो आपकी बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डाइजेशन, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ नर्वस सिस्टम, ये सारी हैम्पर होती हैं। तो आप पानी नहीं पी रहे हैं तो ये चीजें इफेक्ट होंगी और जो भी आपके गोल्स हैं वो आप मीट नहीं कर पाओगे। तो दिन में 4 लीटर, 3 से 4 लीटर के बीच का पानी आपको पीना चाहिए। और अभी गर्मियां हैं तो डिहाइड्रेट आप किसी भी तरह से ना हो, ये बहुत जरूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें। और जरूरी नहीं है कि आप पानी पीकर ही पानी की कमी पूरी कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। आइडिया है कि फ्लूइड्स आपकी बॉडी में होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस होता है बॉडी में वो बराबर बना रहे। तो आप इसे नारियल पानी से भी पूरा कर सकते हैं, आप छाछ पी के कर सकते हैं, आप नींबू पानी पी के कर सकते हैं, और फ्रूट्स का जूस या जूस सब्जियों वगैरह का जैसे। जूस वगैरह पीकर भी इसे कर सकते हैं। तो ये तरह तरह के तरीके हैं कि आप अपनी बॉडी में हाइड्रेशन का जो है बराबर बैलेंस बना के रखें। ज़रूरी है कि हाइड्रेटेड रहें। जी, जी, ओके, तो बिल्कुल। आपने दीक्षा काफ़ी चीज़ें बताई कि विटामिन्स इस तरीके के लेना है, वो किसमें जी, मिलेंगे जी, आपने ये भी बताया, कार्ब्स, जी। फैट, प्रोटीन सब कुछ बताया। लेकिन इन सबको मैनेज कैसे करें? क्या दिन में हर 2-3 घंटे बाद कुछ न कुछ खाते रहें, प्रॉपर शेड्यूल बनाएँ, जी, इस सबको जी। मैनेज कैसे करें हम? आपकी डाइट को प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है प्रतीक। बिना प्लानिंग के डाइट करना बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है कि डाइटिंग मतलब अब मैं बता रही हूँ, जैसे अगर आपको वेट लॉस करना है तो डाइटिंग मतलब खाना कम करना है। वेट गेन करना है तो डाइटिंग मतलब खाना बहुत ज़्यादा खाना है। और उसे कैसे खाना है, कितने समय में खाना है और क्या खाना है, वो किसी को नहीं पता और कोई रिसर्च नहीं करना चाहता है। और यहीं पर आधे से ज़्यादा केसेस में फेलियर आ जाता है, क्योंकि आप वो प्लानिंग नहीं करते हैं, आप रिसर्च नहीं हुँ, करते हैं। अपनी डाइट को आपको, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो वर्किंग हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो टाइम नहीं है कि आप जाके अपना खाना बनाएँ जब आपका जो मन करे, कई बार नहीं होता है वैसा। तो एक अगर आप प्रॉपर अपना प्लान बना लें, 1 दिन पहले या हफ्ते भर पहले कि ये मुझे इस दिन खाना है, और उसके इंग्रीडिएंट्स ला के रखें। अगर कुछ प्री प्रिपरेशन करके रखनी है अपनी छुट्टियों के दौरान, सैटरडे संडे को आपने कटिंग चॉपिंग करके रख लिया फ्रिज में, या कुछ चीज़ें हाफ कुक करके रख ली, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि अंडरवेट जो होते हैं उन्हें ज़रूरी है कि वो हर 3 से 4 घंटे में कुछ मील लें, तभी आप अपनी कैलोरीज़ को बढ़ाएँगे, सरप्लस में लाएँगे। तो उसके लिए आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आपने सुबह नाश्ते में ये 3-4 ऑप्शंस हैं, इनमें से खाएँ। लंच में मुझे इस तरह से अपने खाने को खाना है ताकि मैं भरपूर मात्रा में कैलोरी और न्यूट्रिशन को भी खाऊँ।
मेरे स्नैक्स इस तरह के होने चाहिए, मेरे एक्सरसाइज के बाद का मील ऐसा होना चाहिए, पहले का मील ऐसा होना चाहिए, शाम का डिनर ऐसा होना चाहिए, बेड टाइम में मुझे किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या पूरे दिन भर में किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लानिंग करें और बिल्कुल ना हिचकिचाएँ किसी की प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने के लिए। किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन की आप हेल्प लेंगे, आपका काम आसान होगा और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग इन योर बॉडी इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम बाकी सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं कि अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छे फ़ोन होने चाहिए हमारे हाथ में और हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए। हुँ, बट हमें जिस बॉडी में पूरी ज़िंदगी बितानी है, उस पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम बहुत बार सोचते हैं कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रही हूँ या मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ या क्या मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब इंटरनेट में मिला है, मैं ढूँढ के निकालूँगी। पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट में बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी है। जैसे आपने शुरुआत में ही बोला था, इस तरह के एडवर्टाइज़मेंट्स हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं और वो हुँ, आपको हुँ, ऐसे दिखाते हैं कि आप में ये कमी ऐसी है कि ज़िंदगी भर आप हाँ, कभी इससे ऊपर नहीं हो पाएँगे। इससे स इन चीज़ों में पैसे वेस्ट करने से अच्छा आप एक ऐसे इंसान या ऐसी एक्सपर्टीज़ पर पैसे लगाएँ जो आपको शायद लाइफ़ लॉन्ग के लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे। कि अच्छा ठीक है, ये मेरी हुँ, बॉडी के लिए काम करता है, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। और हुँ, अगर आपके पास समय है, आप ये रिसर्च कर सकते हैं, अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इंटरनेट पर भी इन्फॉर्मेशन है। पर येस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या सही है और क्या गलत है, इसका आपको वो एक समझ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि बिल्कुल। हाँ, कि ये मुझे लग रहा है कि ये सही है। और कई बार ट्रायल और एरर भी मेथड भी करना पड़ता है कि अपने पे ट्राई करके देखना पड़ता है। तो ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, उसके बजाय कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ इस पर एक ज़्यादा ध्यान प्रॉपर लगाएँ। न्यूट्रिशनिस्ट से मिले और बिल्कुल, एक हाँ, बिल्कुल। प्रॉपर डाइट कितनी आपका सीवियर प्लान हो आपकी सकता है। इच्छा है, कितनी सीवियर आपकी दिक्कत है इस चीज़ की, उस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप हुँ, किस तरह की हेल्प लेना चाहें। तो बिल्कुल ओके, ना हिचकिचाएँ इसमें इन्वेस्ट करने में। हाँ, तो अगर आप एक अच्छी कंसल्टेशन के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका काम आसान ही करेगा। बिल्कुल। तो आखिर में मैं एक ये जानना चाहता हूँ दीक्षा कि जो लोग दुबले-पतले हैं, उनके साथ एक ये भी समस्या है कि वो शायद खुद की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या पसंद नहीं जी, करते हैं, तो जी। उन्हें आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर आप बॉडी के या सेल्फ लव के साथ कोई भी गोल नहीं स्टार्ट करेंगे, तो ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप फेल हो जाएँगे। एक्सरसाइज़ और डाइट हुँ, शुरू ही इस ऑब्जेक्टिव के साथ करना चाहिए कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और मैं इसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अगर आप इसके साथ शुरू करेंगे कि छी मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरी बॉडी कैसी है और मुझे इसलिए इसको करना हुँ, पड़ेगा क्योंकि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है या मैंने खुद को अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप सिर्फ टॉक्सिसिटी और नेगेटिव इमोशंस के साथ भर जाएँगे और क्योंकि ये कोई भी प्रोसेस हो आपकी बॉडी का, इट टेक्स टाइम, पेशेंस और डेडिकेशन दोनों बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं अगर आप इस होड़ में रहेंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं पसंद है मुझे, तो आप छोड़ देंगे। तो फीलिंग ये होनी चाहिए कि मैं अपनी बॉडी से मोहब्बत करती हूँ और मैं इसका ध्यान रखना हुँ, चाहती हूँ। मैं हेल्दी नहीं हूँ और अब मैं हेल्दी होना चाहती हूँ। और ये बॉडी ही है जो मेरा अंत तक मेरा साथ देगी और चाहे जो हो जाए मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए हर कोशिश लगा दूँगी। अगर आप इस मोटिव के साथ उस काम को शुरू करेंगे तो 100% आप सक्सेस पाएँगे और अ, हुँ, उस फीलिंग को छूटने ना दें कि ये काम करना है और अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना है। जब आप इसके साथ आगे बढ़ते जाएँगे और सही गाइडेंस और सही एफर्ट के साथ बढ़ेंगे तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल होंगे। तो कभी भी कोई भी गोल हो आपके शरीर के लिए, बॉडी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थॉट के साथ उसको शुरू करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जैसे हुँ, आप हैं, उसको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे रिजल्ट्स नहीं आते। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो वो करना बिल्कुल बंद करना होगा। आपकी बॉडी यूनिक है, हम सब अलग हैं और हर किसी की इंटरनली, एक्सटर्नली अपनी अलग तरह की खूबसूरती है, उसको एडमिट करना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है।
उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, पर कितना क्या कैसे होगा वो तो बॉडी पर और अपने एफर्ट्स पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल, सब पर एक जरूर दूसरे से होगा। अलग है और सब खास भी है। बिल्कुल, हम सब तो खूबसूरत हैं, हम सब खास हैं, हम हाँ, सब अपने लिए स्पेशल है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीक्षा, आपने इतने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और काफ़ी अच्छी-अच्छी हमको डिटेल्स और अलग-अलग जानकारियाँ भी दी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद फिटनेस से जुड़ी कई जानकारियाँ आपको मिली होंगी, और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह हो, सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। साथ ही हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और अब मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।